हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यूर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम यहाँ पर जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 22 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर जीएस एचपीएसएससी एचपीपीएससी क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख लें। बाकी आज हम यहाँ पर 23rd पार्ट को डिस्कस करेंगे। बाकी देखो जीएस से मतलब क्या है। जीएस से मतलब है यानी कि हम यहाँ पर वर्ल्ड के हर एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ज्योग्राफी हो गया, साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इकोनॉमी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यानी कि हर एक सेक्शन से हम यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ओके। बाकी अगर आप पहली बार हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर पर विजिट कर रहे हो तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इज द ओल्डेस्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है। अब देखो सबसे पुराने की अगर बात की जाएगी तो आपको इन सभी का पता होना चाहिए कि इन सभी की स्थापना जो है तो कब की गई थी। अब देखो ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए में दिया गया है आईएलओ। अब आईएलओ क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1919 में। ऑप्शन बी में देखो आईएमएफ। आईएमएफ की स्थापना कब की गई थी? आईएमएफ की स्थापना की गई थी 1944 में। आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन सी देखो एफएओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। और ऑप्शन डी देखो डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। अब देखो यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास बिल्कुल सीक्वेंस वाइज दे दिए गए हैं। यानी कि सबसे पहले स्थापना आईएलओ की गई थी यानी कि 1919 में, उसके बाद आईएमएफ, उसके बाद एफएओ और उसके बाद डब्ल्यूएचओ। तो यहाँ पर निम्न में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है? तो ये हो जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 14 है, इन विच ईयर वॉज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड। तो किस वर्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो की स्थापना की गई थी? तो आई थिंक सभी को पता है कि 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। अब देखो एग्जामिनर आपको यहाँ पर कैसे कंफ्यूज करता है। एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा, एग्जामिनर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछ लेगा। यानी कि आपको जो है तो दो डेट्स में जो है तो कन्फ्यूजन पैदा किया जाएगा। एक 2 अक्टूबर में कि बताइए कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो की स्थापना 2 अक्टूबर 1969 को की गई थी या फिर 15 अगस्त 1969 को की गई थी। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको ध्यान रखना है कि 15 अगस्त 1969 को जो है तो इसरो की स्थापना की गई थी। ओके, ये पॉइंट देखो यहाँ से आपको नोट रखना है। बाकी इसरो के बारे में 2-3 पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या नोट रखना है? सबसे पहला पॉइंट आपको नोट रखना है कि इसकी स्थापना तो आपको पता चलेगी 15 अगस्त 1969। बाकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में यानी कि कर्नाटक में। और इसके प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है? तो वो है के शिवान। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, द फर्स्ट समिट ऑफ सार्क वॉज हेल्ड एट। तो सार्क का प्रथम सम्मेलन जो है तो कहाँ पर आयोजित किया गया था? अब देखो पहले सम्मेलन की यहाँ पे बात की गई है तो सबसे पहले आपको सार्क की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। अब देखो यहाँ पर पूछा गया है कि पहला सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में आयोजित किया गया था। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सार्क की स्थापना कब की गई थी, कहाँ पर की गई थी, तो देखो सार्क की स्थापना 1985 में ही की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? ढाका में ही की गई थी। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। बाकी मैंने आपको फुल फॉर्म यहाँ पर बता दी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है सार्क का? तो हेडक्वार्टर है काठमांडू में। नेपाल की कैपिटल काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, बाकी सार्क में टोटल कितनी कंट्रीज़ आती हैं? तो टोटल यहाँ पर 8 कंट्रीज़ आती हैं। अब उन 8 के नाम आप नीचे कॉमेंट करके बता दो। अच्छा चलो मैं ही आपको बता देता हूँ 8 के नाम। तो 8 के नाम क्या हैं? इनके नाम है मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये 8 कंट्रीज जो है तो सार्क में सम्मिलित हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 16 है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का मिलेनियम विकास लक्ष्य नहीं है? तो ये हो जाएगा जन्म दर और मृत्यु दर में कमी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यूनाइटेड नेशंस की यहाँ पे बात की गई है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस को कब जो है तो स्थापित किया गया था। तो इसको 24 अक्टूबर 1945 में जो है तो स्थापित किया गया था। कई बार आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशंस डे कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को जो है तो यूनाइटेड नेशंस डे जो है तो हर साल मनाया जाता है। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। ये 2-3 पॉइंट आपको यहाँ से नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 17 है,
एमनेस्टी इंटरनेशनल इज़, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? देखो यह एक ग्लोबल ह्यूमन राइट मूवमेंट यानी कि एक वैश्विक मानवाधिकार आंदोलन है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल से भी दो क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो देखो इसकी स्थापना की गई थी 1961 में। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी कैपिटल है लंदन में, यानी कि यूके यूनाइटेड किंगडम में इसकी कैपिटल है। इसका हेडक्वार्टर है। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु हैज़ रिटन द बुक टू लाइव्स, तो टू लाइव्स पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है विक्रम सेठ ने। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतना ही नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 19 है, पतंजलि वॉज, तो पतंजलि क्या थे? तो देखो पाणिनि के संस्कृत व्याकरण पर टिप्पणी के लेखक थे पतंजलि। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पतंजलि के बारे में एक पॉइंट आपको नोट रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? तो देखो माना जाता है कि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। अगला क्वेश्चन, द सूर सागर इज, अब देखो अगर आपको पता होगा कि सूर सागर किसने लिखी है, तो सूर सागर किसने लिखी है? ये लिखी है सूरदास ने। तो यहाँ पर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है तो राइट ऑप्शन पता कर लोगे। तो देखो सूरदास की यह एक काव्यात्मक कृति है, सो ऑप्शन सी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 20 का ऑप्शन सी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, IRDP स्टैंड्स फॉर, तो IRDP की यहाँ पर आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है, जो कि ऑप्शन ए में देके रखी है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो IRDP के बारे में दो तीन पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। और क्यों की गई थी? ग्रामीण गरीबी के आयाम से निपटने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ये दो पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अक्टूबर 24 इज ऑब्जर्व एज, तो अक्टूबर 24 मनाया जाता है। देखो अभी हमने यहाँ पर पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया कि 24 ऑफ अक्टूबर 1945 को जो है तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में जो है तो अक्टूबर 24 मनाया जाता है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर भी मैंने आपको बताया था, जो कि कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में वह स्थित है। देखो ये दो पॉइंट आपको नोट रखने हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 23 है, द फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट हु वॉन द नोबेल प्राइज वॉज, तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री कौन था? तो ये थे अमर्त्य सेन। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमर्त्य सेन को जो है तो जब पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो कब दिया गया था, यानी कि आपसे डेट पूछ ली जाती है। तो 1998 आपको बिल्कुल नोट रखना है। 1998 में इनको जो है तो इकोनॉमिस्ट का जो है तो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ओके, ये पॉइंट देखो यहाँ से आपको नोट रखना है। अब देखो यहाँ पर पहला पूछा गया था कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री। अब देखो अगर अर्थशास्त्री को हटा दिया जाए और क्वेश्चन पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो पहला भारतीय कौन था ये भी आपको पता होना चाहिए। पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। बाकी नोबेल पुरस्कार के भी बारे में आपको पता होना चाहिए कि यह कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो यह टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब उन 6 क्षेत्रों में जो एक क्षेत्र है यानी कि पीस, शांति का नोबेल पुरस्कार, वह कहाँ से दिया जाता है? वह नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो से दिया जाता है। और जो बाकी 5 नोबेल पुरस्कार बच गए वो कहाँ से दिए जाते हैं? वो स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। ये 2-3 पॉइंट आपको नोट रखने हैं। ओके, बाकी 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो उन 6 क्षेत्रों की आप नाम जो है तो नीचे कमेंट करके बताओ कि किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 24 है, राइडर कप इज रिलेटेड विद विच स्पोर्ट्स, तो राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो यह गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 25 है, द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज रिलेटेड विद, तो बटरफ्लाई स्ट्रोक पद किससे संबंधित है? तो देखो यह किससे संबंधित है? यह स्विमिंग से संबंधित है। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 26 है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज कॉल्ड डेजर्ट फॉक्स, तो निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति को डेजर्ट फॉक्स कहा जाता था? देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा, डेजर्ट फॉक्स किस व्यक्ति को कहा जाता था? तो ये इरविन रोमेल को कहा जाता था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इरविन रोमेल को क्यों डेजर्ट फॉक्स कहा जाता था ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इरविन रोमेल किस देश से संबंधित है? तो यह जर्मनी से संबंधित है। जर्मनी देश से यह संबंधित है। अब जर्मनी में जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी उस समय यह फील्ड मार्शल थे, इरविन रोमेल। ओके, अब इनको डेजर्ट फॉक्स क्यों कहा जाता है? देखो उस समय जो है तो उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तान में ये जो है तो अपनी शानदार युद्ध रणनीति की वजह से इनको डेजर्ट फॉक्स कहा गया था। डेजर्ट फॉक्स यानी कि लोमड़ी की तरह चुपके से हमला करने के लिए इनको जाना जाता था, इसलिए इनको क्या कहा जाता था? डेजर्ट फॉक्स। ये क्वेश्चन देखो आपको बिल्कुल नोट रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु वाज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस, तो मनोविश्लेषण का निर्माता कौन थे? तो ये थे सिगमंड फ्राइड। ऑप्शन यहाँ पर
सी करेक्ट हो जाएगा। 27 का देखो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। बाकी गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर के फॉलो कर लें, लिंक जो है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पर जाना है और लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 28 है, इबादत खाना ऑफ फतेहपुर सिकरी वॉज। तो फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना था वह कक्ष जिसमें अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करते थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से अकबर के बारे में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, अकबर ने अपने जीवन में पहली बार समुद्र को कब और कहाँ पर देखा था? ये आप नीचे कमेंट करके बता दो, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें। द स्लोगन गरीबी हटाओ वॉज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान। तो निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा शामिल किया गया था? तो 5th 5 ईयर प्लान में जो है तो यह नारा शामिल किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 30 है, NRHM हैज़ बीन लॉन्च्ड इन द कंट्री इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष NRHM की स्थापना की गई थी? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए NRHM की फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ओके, अब इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। पर देखो कई बार एग्जामिनर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछ लेते हैं, तो 12 अप्रैल 2005 को इसकी स्थापना की गई थी। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। अगला क्वेश्चन, विच कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर रिफॉर्म्स इन टैक्स स्ट्रक्चर। तो कर संरचना में सुधार हेतु कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो ये चलैया समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और कब किया गया था ये भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है। तो 1991 में इसको गठित किया गया था। 1991 में इसको गठित किया गया था। 1991 में हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरसिम्हा राव उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे। और वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह उस समय हमारे वित्त मंत्री थे। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें। द तीस्ता ट्रीटी हैज़ बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड। तो तीस्ता समझौता भारत और किस देश के बीच विवाद की जड़ है? तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद की जड़ है। 32 का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 33 क्वेश्चन देखो, विच बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इज इंक्लूडेड इन यूनेस्को लिस्ट इन 2016। तो भारत का कौन सा जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को की 2016 की सूची में शामिल किया गया है? तो ये है अगस्त्यमाला। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो अगस्त्यमाला के बारे में आपको एक पॉइंट नोट रखना है कि ये जो अगस्त्यमाला है यह किस स्टेट में पड़ता है? तो देखो अगस्त्यमाला ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है यह केरल और तमिलनाडु क्षेत्र में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 34 है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर। तो पारजेनी पादप क्या होते हैं? तो देखो पारजेनी पादप क्या होते हैं? एक कोशिका में विजातीय DNA के प्रवेश और उस कोशिका से पादप के पुनरुत्पादन द्वारा उत्पन्न। ऑप्शन बी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 35, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल। तो पित्त का कार्य क्या है? देखो ये सारे क्वेश्चन हमने साइंस की प्लेलिस्ट में डिस्कस करके रखे हुए हैं। अगर आपने साइंस वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हो, वहाँ पर साइंस क्वेश्चंस करके प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ पर साइंस के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो पित्त का कार्य क्या है? पित्त का कार्य है वसा का पायसीकरण यह करता है, इमल्सिफाइज फैट्स। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 36 है, द विटामिन विच कंटेन्स कोबाल्ट इज। तो कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। बाकी विटामिन की यहाँ पे बात की गई है तो विटामिन की खोज किसने की थी ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 37 है, एडीज एजिप्टी इज द वेक्टर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज। तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का वाहक एडीज एजिप्टी है? तो यह चिकनगुनिया बीमारी का है। ऑप्शन सी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें। एथलीट्स फुट इज कॉज्ड बाय। तो एथलीट फुट किसके द्वारा होता है? तो ये फंगस यानी कि फंफूद के द्वारा होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 39 है, निर्भय इज। तो निर्भय क्या है? तो देखो निर्भय एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ऑप्शन ए यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो निर्भय के बारे में एक दो पॉइंट बनते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि निर्भय को डिज़ाइन और डेवलप किसने किया है? तो निर्भय ये जो एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है इसको डिज़ाइन और डेवलप किया है DRDO ने। किसने किया है? DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको जो है तो डिज़ाइन और डेवलप किया है। देखो अभी फिलहाल में जो है तो जून जैसे मंथ में इसका टेस्ट भी किया गया था। बाकी 2020 में इसका पूरा टेस्ट किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 40 है, प्रोजेक्ट सी वर्ड इज कनेक्टेड विद। तो प्रोजेक्ट सी वर्ड किससे संबंधित है? तो यह जो है तो भारत के पश्चिमी तट पर ग्रीनफील्ड नौसैनिक अड्डे से संबंधित है। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 40 का ऑप्शन ए करेक्ट। बाकी प्रोजेक्ट सी वर्ड की यहाँ पे बात की जाए तो प्रोजेक्ट सी वर्ड देखो एक भारतीय नौसेना का बेस है, ये आपको पता चल गया। और यह जो है तो कहाँ पर है? तो यह कर्नाटक के कारवाड़ जगह पर है।
अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 41 है। वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय, तो विश्व का प्रथम विद्युत सैटेलाइट किसने प्रक्षेपित किया था? तो देखो किसने किया था, तो ये किया था स्पेस एक्स ने। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और स्पेस एक्स ने इस सैटेलाइट को जो है तो कहाँ से प्रक्षेपित किया था, तो यूएसए के कैप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से इसको प्रक्षेपित किया था। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।